Under the leadership of AIMIM Chief Barrister Asaduddin OIC MP Hyderabad, today AIMIM Karwan MLA Mr. Kausar Moinuddin held Area Hospital Committee meeting at Golconda along with Area Hospital Superintendent RMO, duty doctors and nurses and took stock of an. During the meeting, Karwan MLA informed that he will be meeting Principal Secretary and Collector to discuss necessity of ensuring an adequate number of doctors and necessary resources within the hospital. On this occasion, Karwan MLA was accompanied by AIMIM party corporators, area unit presidents and active workers. बारोज़ जुमेरात आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान के अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल की आज कमेटी की मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग के अंदर 17 मेंबर्स है, जिनके अंदर तमाम हल्क़े कारवान के कॉरपोरेटर्स और उनके अलावा साबिक़ा कॉरपोरेटर और हमारी जमात के हर वार्ड से, हर बल्दी इलाके से एक मेंबर्स को लिया गया। इन तमाम मेंबर्स हल्क़े कारवान के हैं और उस मीटिंग के अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब, RMO साहब और तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेस और तमाम मेंबर्स के साथ में आज मीटिंग की गई। इस मीटिंग के अंदर जो साबिक़ा में 2023 के अंदर इलेक्शन कोड से पहले एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग के बाद इलेक्शन कोड के बाद फिर MP साहब का इलेक्शन कोड आज पहली मीटिंग 2024 के अंदर रखी गई थी। इस मिनट्स के अंदर कई मसाइल को रखा गया और साथ ही साथ जो साबिक़ा के अंदर जो 2023 के अंदर जो मिनट्स थे उसके अंदर करीब 70% काम मुकम्मल हो चुके, 30% कुछ काम बाकी थे, चाहे वो पेशेंट के ताल्लुक से हो या यहाँ के लैब के ताल्लुक से हो या सिविल वर्क के ताल्लुक से हो या डॉक्टर्स के ताल्लुक से हो, उन तमाम आज के मीटिंग के अंदर, इस मीटिंग के अंदर रखा गया था। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक 2-3 दिन के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी कर इस हॉस्पिटल के जो भी मसाइल है, चाहे वो डॉक्टर्स का हो या नर्सेस का हो या 4th क्लास का हो या यहाँ के लैब का हो या दीगर जो भी मसाइल है, इंशाअल्लाह उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ रोज़ाना 1200 से 1500 आउट पेशेंट्स आते हैं, अच्छी तरीके से इलाज होता है। और मैं समझता हूँ साबिक़ा के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल था और 2017-19 के बाद मैं समझता हूँ 200 बेड का हॉस्पिटल हो चुका। और मैं ये भी कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करूँगा क्योंकि 100 बेड के हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर्स हो या नर्स हो या 4th क्लास का स्टाफ हो, अभी 200 बेड का हॉस्पिटल हो चुका। यहाँ पर 200 बेड के हिसाब से डॉक्टर की ज़रूरत है, नर्सेस की ज़रूरत है, 4th क्लास स्टाफ की ज़रूरत है और तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। ये तमाम आज के मीटिंग में मिनट्स में रखा गया इंशाल्लाह कलेक्टर। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह करीब के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल से नुमाइंदगी कर यहाँ पर 200 बेड के हिसाब से डॉक्टर और इन तमाम चीज़ों की भरपूर नुमाइंदगी कर इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के लिए फिल किया जाएगा। मैं इंशाल्लाह आज की मीटिंग के अंदर दिन में 2 बजे से लेकर अभी तक मीटिंग चली। इंशाल्लाह इस मीटिंग के अंदर तमाम के तमाम मेंबर्स थे और सुपरिटेंडेंट साहब थे, RMO साहब थे और मेरी जमात के सदर मोतमद्दीन भी शामिल थे। इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। पेशेंट्स है उन तमाम से मुलाकात के जो कंप्लेंट्स है इंशाल्लाह आप मिलकर अपने हॉस्पिटल को डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा मैं सुपरिटेंडेंट साहब से, RMO साहब से और यहाँ के जो स्टाफ है, डॉक्टर से, उनसे गुजारिश करता हूँ कि रात के टाइम पर रोजाना जो सीनियर डॉक्टर को रखिए, कभी भी कोई भी पेशेंट आए तो रात के टाइम उनको एडमिट करिए टेम्पररी तौर पर। सुबह में उनको फिर दूसरी जगह पर जहाँ पर हो सकता तो उनको यहाँ पर परमानेंट रख लीजिए, या नहीं तो उनको रिफर करना है तो दूसरे हॉस्पिटल को रिफर करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर खास तौर से आज के जो मिनट्स के अंदर और सबसे बड़ा यहाँ का जो मसला चल रहा है, जो साइकिलिस्तान के ताल्लुक से मुकामी 3-4 लोग बार बार कमिश्नर की नॉलेज में कंप्लेन कर रहे हैं और वो साइकिल स्टार होने से फायदा क्या है
اس علاقے کے سائیکلسٹان جو چلا رہے ہیں وہ یہاں کے مقامی ہیں، وہ ہاسپٹل کو بھی آمدنی آتی ہے، اور جو باہر کے لوگ آتے ہیں رات کے ٹائم پر پی کے کر جو آتے ہیں ان کی بھی نگرانی رہتی ہے خاص طور سے. اس لیے میں بار بار ریکمینڈ کر رہا ہوں یہاں کے سائیکلسٹان کے تعلق سے یہ آج کے منٹ کے اندر رکھ کر پھر انشاءاللہ بھیجیں گے کمشنر صاحب کے پاس یا کلیکٹر کے پاس. اس سائیکلسٹان کو مقرر ہر وقت کی طرح اس بار بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہاں کے جو ذمہ دار ہے ڈاکٹرز کا اور سپرینٹینڈنٹ صاحب کا، ہمارے RMO صاحب کا، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو سابقہ میں جو منٹس تھے وہ منٹس کو آج کے جو کمپلینٹس ہے یہ منٹس کو تمام ملا کر ہمارے گورنمنٹ کو بھیجنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی چیز ہے ابھی میں انسیڈنٹ چل رہا تھا، ایک ہمارے بورڈ کے ممبر بتا رہے تھے کہ یہ کمیٹی کے ہاسپٹل کمیٹی کے لفٹ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے، ایک لفٹ کے لیے بھی لکھیے، چھوٹی لفٹ کیوں نہیں ہوتی، انشاءاللہ وہ لفٹ کو بھی منظور کرائیں گے. اور دوسرا جنریٹر کے تعلق سے بتائے، اور جنریٹر کی وائرنگ کے تعلق سے وہ بھی منٹس کے اندر لکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی کام کریں گے. اور دوسری بات گارڈن کے لیے لکھیے، یہاں سامنے کافی جگہ ہے، گارڈن کے لیے بھی لکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی کریں گے. اور آج سوال اور ایک سم کے لیے لکھیے، وہ سم کے تعلق سے بڑا سم بنائیں گے کیونکہ سمر کے اندر کافی تکلیف ہو رہی. اگر ہم بڑے سم بنا کر رکھنے سے واٹر ورکس کی جانب سے ٹینکر کے ذریعے لا کر رکھتے ہیں. ابھی بورول بھی حالیہ میں ڈالے، انشاءاللہ وہ بھی 2 دن کے اندر اس کو موٹر بھی فٹ کیا جائے گا. دیگر آپ کے نالج میں جو بھی مسائل ہے اس منٹس کے اندر لکھ کر بھیجیے، انشاءاللہ ان تمام مسائل کو زر سے زر حل کرنے کی پوری کوشش